नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश में विकास कार्यों के लिए 800 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। कांगड़ा जिले के शाहपुर में आज 90 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास के बाद एक जनसभा में उन्होंने कहा कि ये आर्थिक मदद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से ही संभव हुई है। इससे पहले जयराम ठाकुर ने शाहपुर में अंतर्राज्यीय बस अड्डे का उद्घाटन किया और पुलिस थाने की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने पेंशनर सम्मान समारोह के राज्य स्तरीय सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने 6,35,375 लाभार्थियों को ऑनलाइन बटन दबाकर 280 करोड़ रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन सीधे उनके खाते में डाली। उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 लाभार्थियों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने शाहपुर में डीएसपी कार्यालय और धारकंडी में राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि आग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शाहपुर में अग्निशमन कार्यालय खोला जाएगा। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि प्रदेश में इस बार हर 5 साल बाद सरकार बदलने की प्रथा समाप्त होगी और भाजपा फिर से सत्ता में वापसी कर नया इतिहास बनाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों से जंगलों की आग पर अंकुश लगाने में सरकार का सहयोग करने की अपील की है। शाहपुर में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 1 महीने के दौरान जंगलों की आग के लगभग 600 मामले सामने आए हैं और इसमें अरबों रुपए की वन संपदा जलकर राख हुई है। वहीं वन जंतुओं को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सूखे की स्थिति को लेकर गंभीर है और सभी उपायुक्तों को इस संबंध में उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत डिपो संचालकों को उचित कमीशन दे रही है और अनेक वस्तुओं पर कमीशन बढ़ाई गई है। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में छोटे डिपो संचालक भी लगभग 10,000 रुपए की कमीशन कमा लेते हैं। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि डिपो संचालकों के नियमितीकरण की फिलहाल कोई नीति नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि लोगों की मांग के अनुसार दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य संस्थान खोले गए हैं और लोगों को घर द्वार पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। सैजल ने कहा कि किन्नौर जिले में खाली पदों पर जल्द ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में आयुर्वेदिक डॉक्टरों के सैकड़ों पद भरे जा रहे हैं और पंचकर्मा केंद्र रिकांगपिओ को भी जल्द ही फिर से शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि बेहतर कार्यों के दम पर भाजपा विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि कांगड़ा जिले में नूरपुर के चौगान में बन रहे इंडोर स्टेडियम को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाएगा। इसके निर्माण पर 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नूरपुर में आज बहुउद्देशीय खेल मैदान में 3 करोड़ 13 लाख रुपए से बनने वाले शॉपिंग परिसर व पार्किंग के शिलान्यास के बाद उन्होंने ये ऐलान किया। पठानिया ने कहा कि शॉपिंग परिसर में 80 दुकानों का निर्माण किया जाएगा और धरातल मंजिल में लगभग 200 छोटी गाड़ियों के लिए पार्किंग सुविधा बनाई जाएगी। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज मनाली से कन्याल रूट पर राज्य परिवहन निगम की बस को हरी झंडी दिखाकर बस सुविधा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस बस सेवा के माध्यम से हजारों लोगों को लाभ होगा। गोविंद ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को बेहतर यातायात सुविधाएं देने के लिए वचनबद्ध है और बस सेवा से वंचित ग्रामीण इलाकों में ये सुविधा प्राथमिकता के आधार पर दी जा रही है। उन्होंने रांगड़ी तक बस में सफर भी किया। पेंशनर कल्याण संघ ने राज्य सरकार से जेसीसी की बैठक बुलाकर पेंशनरों की मांगें जल्द पूरा करने का आग्रह किया है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि पेंशनरों के लिए 2.57 की बजाय 2.59 का फैक्टर लागू किया जाए। उन्होंने 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को बकाया और अन्य देनदारियों का भुगतान भी जल्द करने की मांग की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।